गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है फिर से एक शानदार सेशन में। और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत प्यारा टॉपिक है एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। क्या खास होगा, इसीलिए मैं बार बार रहा हूँ। ज्वाइन कर रहा है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इतना शानदार है कि आप लोग भी कहेंगे कि यस आज मजा आया। और आज मेडिटेशन भी थोड़ा सा हम लंबा करेंगे क्योंकि अगले 2 दिन तक आपकी एनर्जी बचा के रखनी है मुझे। मंडे फिर मुझे आप हिलते डुलते हुए मिलोगे, फिर से मुझे सेटल करने में टाइम लगेगा है ना? कि नहीं लगेगा? सेट रहेंगे सारे लोग? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट। यस, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत। चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट और फिर करते हैं। पहले 15 से 20 मिनट हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद एक खूबसूरत हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। सबसे मेन चीज आप लोगों को मैंने बोला था, एक गिलास पानी रख लीजिएगा अपने पास। मीटिंग से मेडिटेशन से पहले हम लोग उस पानी को पिएंगे। और थोड़ा सा जब आप पानी पिएंगे उस टाइम पे आप सभी अपने फैमिली मेंबर्स को बोल देंगे कि लगभग 15 से 20 मिनट वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। बिकॉज आज एनर्जी की पावर कुछ और होगी। ठीक है? जिसका रोने का दिल करे वो रो सकता है, जिसका हंसने का दिल करे वो हंस सकता है, जिसका खुश होने का दिल करे वो खुश हो सकता है। जो भी अपने अंदर की फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो सारे आपको निकाल देने हैं आज। चलिए क्या खास है, फिर सबको लग रहा होगा ऐसा क्या है। चलिए मैं शेयर करता हूं। चलिए, सभी लोगों को दिखाई दे रही है? यस। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी हो पोनो पोनो की स्लाइड के ऊपर। ठीक है? सभी लोगों को स्लाइड दिख रही है? एक मिनट, शायद स्लाइड बंद हो गई। यस, सभी लोगों के पेन और पेपर रेडी हैं? 1 मिनट। कौन आया आज पहले, मैं सेट कर लूं। ठीक है, आज अनुष्का पहले है, आज साधना मैडम पहले हैं, फिर प्रभावती मैम हैं, फिर निशी है, फिर रश्मि मैम हैं, फिर ऋषभ है, फिर गुप्ता जी हैं, वैशाली मैम है, और लास्ट में है हमारी इशिता मैडम। ओके, चलिए सेट हो गया है क्योंकि मैं क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछूंगा। और एक मिनट। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए, तो कल जो मैंने बताया था, अगर आप सब लोगों को याद हो, तो मैंने सबसे पहले जो चीज बताई थी वो क्या थी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड होओपोनोपोनो के बीच का डिफरेंस। करेक्ट है? तो सभी लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने जो देखा था वो देखा था जिसमें हम अपनी विशेष को पूरा करते हैं। पहले ऑर्डर देते हैं मीनू का, फिर बिलीव करते हैं कि वो खाना पक के आने वाला है, और तीसरी चीज में हम उस खाने के टेस्ट को इंजॉय करते हैं। एक मिनट, मैं सबको पहले म्यूट कर देता हूँ। यस, मुझे भी मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सब जो भी लोग अनम्यूट करते हैं अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए करिए, है ना? थोड़ा सा रिदम टूट जाता है और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले किसी का अभी भी ओपन है? 1 मिनट 1 मिनट, राजश्री मैडम प्लीज म्यूट योर सेल्फ। यस, आई हैव म्यूटेड। ओके,
नो इशू। ठीक है, ठीक है। यस। तो अभी हम बात करते हैं, पहले हमने सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहली चीज थी आस्क। आस्क मतलब जो चीज हमको चाहिए वो चीज हमने ऑर्डर की, यानी कि उसको गोल में डिसाइड किया। दूसरी चीज है हमारी बिलीफ, ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉस्मिक एनर्जी या गॉडफादर के ऊपर कॉन्फिडेंस, इस ब्रह्मांड की परम शक्ति के ऊपर कॉन्फिडेंस कि वो चीज हमको मिलेगी। और तीसरी चीज जिसमें आप फील करते हैं, फीलिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो चीज हमको मिल चुकी है। तो इस चीज में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, मेरे पास एक थोड़ा सा डाउट आया था मैसेज के थ्रू कि कल हम लोग गोल को विजुलाइज कर रहे थे। कल हमने जो मेडिटेशन किया था उसमें हम गोल को विजुलाइज कर रहे थे, तो काफी लोग ऐसे थे जो अपने गोल को देख ही नहीं पा रहे थे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ? अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो, कि हमने गोल को नहीं देखा हो, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ? कोई का हैंड्स ऊपर नहीं है? ओके, नो इश्यू। अच्छा, सॉरी सॉरी, पहले किसी का कोई स्पेशल डाउट है? किसी ने लिख के रखा हुआ डाउट? किसी का भी कोई डाउट? अब या तो दो चीजें हैं, या तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। हाँ, रश्मि मैडम का हैंड रेज हुआ है। और किसी का कोई डाउट पूरे टॉपिक को लेके? अब दो चीजें हैं, देखिए, या तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, या फिर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है। कुछ भी समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आ रहा डाउट कहाँ से पूछे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग्स कल मैं अपलोड कर दूंगा, और आपको लिंक्स भेज दूंगा डे 1 से लेके आज तक की रिकॉर्डिंग्स की। तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा, फिर शायद कोई डाउट आ सकता है। तो सबसे पहले हम एक से तो पूछ ही लेते हैं। यस, रश्मि मैम। डाउट मेडिटेशन को लेकर था ओके। कि आपने बोला था जो काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी जिनकी होती है उनको मतलब किसी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज पे फोकस करना है। करेक्ट। अब मैं अगर ब्रीदिंग पे फोकस कर रही हूँ तो ब्रीदिंग पे तो फोकस है, पर उसके साथ में भी थॉट्स का आना वो रुक नहीं रहा है। कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। हाँ, क्योंकि ब्रीदिंग पे भी है बट वो भी चल रहा है साथ में, दोनों पे। एक में से भी दोनों चीजें छूट नहीं रही है पर दोनों चल रही है। तो इसका मतलब कॉन्शियस माइंड के साथ साथ अब सेल्फ कॉन्शियस माइंड भी शुरू हो रहा है, हाँ सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, मतलब ब्रीदिंग भी चल रही है, वो मुझे पता है कि वो चल रही है, टूट नहीं, नहीं रही है। उसे तो ब्रीदिंग को तो रोकना ही नहीं है, खैर। हाँ, नहीं मतलब उसमें जो हमारा कंसंट्रेशन है वो उस पे चल रहा है, पर साथ में थॉट्स भी आ रहे हैं। चलेगा चलेगा, थोड़े टाइम तक। जैसे बच्चा होता है ना, उसको बार बार पकड़ पकड़ के जबरदस्ती बिठाना पड़ता है शुरू शुरू में, ऐसे अभी थोड़े टाइम के लिए आपको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बैठने की आदत नहीं है। धीरे धीरे वो हो जाएगा। बट आप अब ये मत मानिए कि अब आप पूरी तरह से काइनेस्थेटिक है, ओके। क्योंकि अब आपको एक हफ्ता हो गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। हाँ तो अब आप 50% विजुलेटरी में कन्वर्ट हो चुकी हैं। हाँ, मे तो भी आप, क्योंकि क्योंकि कल हमने विजुलाइज तो कर ही लिया था। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर आपने गोल देखा था तो हाँ आपने विजुलाइज किया था, और उसके बाद आपको अगर वो दिखाई दिया है, तो नो डाउट यू आर कमिंग टुवर्ड्स डिफरेंट साइड। हाँ ओके, राजश्री मैडम, आपका कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है। फिर भी जो डाउट आया मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास एक डाउट आया कि मेरा गोल मुझको दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए आपका गोल क्या है। उनका गोल था, मैं बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। गोल गोल अच्छा है, वेरी गुड गोल, कोई डाउट नहीं है इसमें। गोल में अच्छाई है, विश है बहुत अच्छी है, परोपकारी बनना चाहते हैं हम अपने अगले जन्म को सुधारना चाहते हैं, अच्छे कर्मा करने चाहते हैं। बट कोई मुझे बता सकता है कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, परोपकार करने हैं, इसकी कोई इमेज बन सकती है? परोपकार चीज की कोई इमेज बन सकती है? एज सच कोई इमेज नहीं बन सकती है राजश्री मैडम। हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा
कि हम किस काम से लोगों की मदद करना चाहते हैं। हाँ राशि मैडम, यस 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 यस, प्लीज आप अनम्यूट कर सकती हैं। यस, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। हाँ, हाँ मदद कर सकते हैं कि उनका जो थॉट है अच्छा है। मदद कर सकते हैं। किसी को हॉस्पिटल के लिए लेके जा सकते हैं। कुछ पैसे की मदद कर सकते हैं। कोई हॉस्पिटल है तो उनके लिए खाना पहुंचा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे मदद कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं ये सब मदद कर सकती हूँ। वही मैं बोल रहा हूं कि आपको वो एक्शंस डिसाइड करने पड़ेंगे। हाँ, एक्शन एक्शन करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। हाँ, तो उनका क्या डाउट था, उन्होंने गोल तो बना लिया, थैंक यू मैम, उन्होंने गोल तो बना लिया कि मुझे परोपकार करना है, मुझे सत्कर्म करने हैं, मुझे अच्छे काम करने हैं, लेकिन क्या काम करने हैं? क्योंकि मीनू, अब आप होटल में गए, मैंने बताया था ना, उन्होंने बोल दिया मुझे सब्जी खानी है, तो क्या सब्जी खानी है इस चीज से सब्जी की सीनरी बनने लगेगी? नहीं बन सकती। आपको चूज करनी पड़ेगी ना कौन सी सब्जी लेनी है। तो इसी तरह से उन्होंने ये डिसाइड किया। अच्छा, दूसरा उनका विश था, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए क्योंकि मुझे सत्कर्म करना है, परोपकार करना है। करेक्ट है। फिर से वही डाउट, ढेर सारा पैसा चाहिए सत्कर्म करने के लिए, क्या इस लाइन की कोई इमेज बनेगी? तो अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो क्लैरिटी नहीं है हमारे गोल में। जो मैंने बताया था ना आपको, 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। अब 4 पहिए का ट्रक भी हो सकता है, ठेला भी हो सकता है, 4 पहिए का क्या बोलते हैं, छोटी वाली मिनी बस भी हो सकती है, टेम्पो ट्रेवलर भी हो सकता है, जीप भी हो सकती है। सिर्फ 4 पहिए लेने से नहीं होगा ना, आपको मॉडल डिसाइड करना पड़ेगा, आपको गाड़ी बतानी पड़ेगी, मुझे कार चाहिए, जीप चाहिए, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। और इसीलिए वो पूरे मेडिटेशन में आखिर तक यही सोचती रही कि मुझे मेरा गोल क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो ये मेरे पास रात को लेट नाइट मैसेज आया, मैंने उस टाइम भी उनको क्लियर किया, बट मैंने बोला कल की क्लास में और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पैसा, प्रॉस्पर, या श्वेता शर्मा, यस मैम प्लीज। हेलो। यस मैम बोलिए। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं और हम कोई गोल डिसाइड करना चाहते हैं, हम उसमें एक और टेक्निक यूज कर सकते हैं, दैट वी कैन यूज ऑल आवर 5 सेंसेस। हम्म। सो यू नीड टू विजुअलाइज कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा फील कर रहा है, कैसा उसका टच है, कैसा उसका स्मेल है। जितने सेंसेस हम उसमें यूज करते हैं तो वो उतना और कॉन्क्रीट होता है। दैट्स श्वेता वन। मैम, श्वेता मैम कल की आप क्लास में नहीं थी शायद। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी शायद क्विट कर ली थी। Yes, yes, yes. I have explained 5 senses to be used, but 5 senses से पहले, थैंक यू सो मच श्वेता मैम, 5 senses से पहले हमको पहले ये तो क्लियर हो कि वो जो एनर्जी है 5 senses की, हमें कहाँ लगानी है। जैसे राजश्री मैडम ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि आप हॉस्पिटल में जाके मदद कर रहे हैं, किसी को लेके जा रहे हैं, आप चौराहे पे जो गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको रोड क्रॉस करा रहे हैं, आप जो झुग्गी झोपड़ियां होती है वहां पे जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको एक्शंस जो हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करने होंगे, और इनमें से कितनी चीजों के लिए पैसा चाहिए। मुझे जाके बच्चों को पढ़ाना है, क्या पैसा चाहिए? तो वी कैन स्टार्ट नाउ ऑल्सो। क्यों वो वेट कर रही है कि मुझे ढेर सारा पैसा आएगा तब मैं परोपकार करूंगी? क्लियर हुआ आपको? कुछ चीजें ऐसी हैं छोटी छोटी जो वो चाहे तो आज भी कर सकती हैं। अगर हमको कोई चीज खरीदनी है, दान देखिए, और दूसरी चीज आपको क्लियर बोल देता हूं मैं, कई लोग सोचते हैं कि हम दान देते हैं, दान की कैटेगरी होती है, और दान डायरेक्टली परोपकार नहीं बोल सकते आप। अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं पहले ऊपर से नीचे तक पब्लिक को, पर्सन को देखता हूं कि क्या वो दान लेने के काबिल है। अगर उसको भगवान ने अच्छा माइंड दिया है, दोनों हाथ पैर अच्छे दिए हैं, सही सलामत दिए हैं, तो मैं उसको उल्टा डांट देता हूं। क्योंकि हम कामचोर लोग कहीं पैदा तो नहीं कर रहे दान देकर। करेक्ट है ना?
तो वी हैव टू डिसाइड। और उससे अगर उसने जाके वो नशा वगैरह कर लिया और कुछ इशू हो गया, तो हमारा जो पुण्य कर्म है वो पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज आपने जो पैसा दिया उससे गलत काम हुआ। तो फंडिंग किसकी थी? हमारी। अगर कल को पुलिस नॉर्मली पकड़ेगी टेररिस्ट फंडिंग में, तो हमको पकड़ेगी ना। आप ये नहीं कह सकते ना मैंने तो बस भेज दिया था, मुझे लगा वो सत्कर्म करेगा, मुझे क्या पता था वो बॉम्ब बना के उड़ाएगा। पुलिस नहीं सुनेगी ये बात, क्योंकि रिजल्ट कैसा हुआ आपके पैसों का, रॉन्ग एक्टिविटी में। तो भगवान तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो दान दो, लेकिन उस पैसे का कहाँ यूज हो रहा है ये हमेशा जरूर पता लगाओ। हम कई बार गरीब बच्चों के उसमें जाके हम पैसे दे देते हैं, वृद्धा आश्रम में जाके पैसे दे देते हैं। नो, मेरी पॉलिसी है आप वहां पे जाके उनको फ्रूट्स दीजिए, कपड़े दीजिए, अपने हाथ से उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ना कि उनके ऑफिस में जाके जमा करना है। उनके साथ जाके वक्त बिताइए, बुजुर्गों की बातें सुनिए, उनका हालचाल पूछिए, वही एक बहुत बड़ी सेवा है और इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, चलिए ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ आपको गोल क्लियर हुए होंगे, क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके गोल की डिजाइन बनाना शुरू करो, क्योंकि आपको याद हो कल के मेडिटेशन में मैंने आपको बोला था अगर वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो आप उसको टच करके देखिए। परोपकार शब्द को आप टच नहीं कर सकते, परोपकार का जो कर्म है वो आप करते हुए अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। करेक्ट है? तो थोड़ा सा हमारे गोल्स को क्लियर होने की जरूरत है। चलिए वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज होओपोनोपोनो टेक्निक। ओके, मेरी स्लाइड सभी को दिख रही है? ठीक है। सी इट्स अ एंशियंट हवाई हीलिंग टेक्निक, यानी मेनली ये जो टेक्निक है ये बाहर से आई है और इसको हम मेनली हीलिंग टेक्निक के रूप में मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस टेक्निक को यूज किया गया, जब पता चला दिस इज नॉट ओनली हीलिंग टेक्निक, दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक टू रिमूव आवर मेंटल ब्लॉक्स, या कह सकते हैं टू रिमूव आवर एनर्जी ब्लॉक्स। चाहे तो आप लिख सकते हैं दिस इज अ टेक्निक टू रिमूव आवर ब्लॉक्स, either financial or relationship or energy or health, any type of blockage, to remove the blockages, to clean the blockages। अभी बात करते हैं कि ये ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं। तो कल मैंने हल्का सा हिंट दिया था इसका, फिर से आपको बता देता हूं। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे पूरी की पूरी एनर्जी का फोकस जो होता है वो होता है किस चीज के ऊपर? हमारी गोल के ऊपर, हमारे सपने के ऊपर। करेक्ट है? हम सारा का सारा जो फोकस है वो हमारे गोल के ऊपर, हमारे क्या बोलते हैं जो विश है उसके ऊपर हम लगा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है कब? जब हमारा जो सामने वाले लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं जिनसे हम एसोसिएटेड हैं, वो लोग भी हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस दे सकते हैं। और नेगेटिव वाइब्रेशंस वो क्यों देते हैं? whatever you are getting, first you have given। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा आप दूसरों को बांटोगे वही चीज आपको मिलेगी। तो अगर आपको सामने से नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके कारण मेंटली और इमोशनली और फिजिकल लेवल से उनको प्रॉब्लम हुई है, तभी नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहीं भी वाइब्रेशंस को रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन होओपोनोपोनो टेक्निक को अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिक्स करते हैं तो हम उनके सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस, एनर्जीज को रोक सकते हैं, या जो आ चुकी है, जो हमारा काम खराब करने वाली है, हम उसको सही कर सकते हैं उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके। सुनने में ये
टेक्निक बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन इस टेक्निक में पूरा का पूरा जो यूज होता है वो होता है थॉट्स का, फीलिंग, सेंसेशन का। इसमें जो मेन पार्ट है दैट इज फीलिंग सेंस, आप लिख सकते हो चाहो तो। जो मेन सेंस जो यूज होता है दैट इज फीलिंग सेंस। पहले आप फील करते हैं और फील करने के बाद आप इस टेक्निक को फॉलो करते करते धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बाकी सेंसेस को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने कल एग्जाम्पल दिया था आपको, सपोज ऑफिस में जाने अनजाने, रिलेशंस में जाने अनजाने। एग्जाम्पल दे दूं आपको रिलेशंस में कैसे होता है, क्योंकि लेडीज ज्यादा हैं तो मैं ज्यादातर लेडीज के एग्जाम्पल्स देता हूं। आप स्टेज पे गई, आपकी बहुत अच्छी साड़ी थी, आपकी कोई गलती नहीं थी उस साड़ी को पहनने में, लेकिन दो चार दुश्मन आपसे जल गए और आपने कुछ भी नहीं बोला, थोड़ी सी स्टाइल से अपना पल्लू लहरा दिया जो आपका इंटेंशन नहीं था। तो सामने वाली दो तीन जो आपके कॉम्पिटिटर्स कह लो या रिलेटिव्स कह लो, वहां से धुआं निकला मिर्ची के साथ, और उनके अंदर से निकला इतनी तो अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों स्टाइल मार रही है। और ये नेगेटिव एनर्जी आपके पास गई। आपका इंटेंशन था नहीं था, कई बार हो भी जाता है, हमको फेस पे हमारे वो दिख जाता है कि हम शायद ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, तो सामने वाले में और जलन की भावना आ जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जाने अनजाने हमने उसके साथ गलत कर दिया। जरूरी नहीं है आपकी गलती हो, जरूरी नहीं है। कई बार ये होता है, जो थोड़े से एज्ड लोग हैं तो मैं उनका भी एग्जांपल लेता हूं। आपके बच्चों ने कोई सक्सेसफुल काम किया, आपने किसी से जाके बस ऐसे ही पूछ लिया, पता है आज मेरे बच्चे ने काम किया, उसका खबर है ना न्यूज़पेपर में आई। दूसरा क्या बोलेगा, हाँ पिछली बार जब कुछ गलत किया था तब तो नहीं बताया, आज बड़े बताने आ गए, और अब ये देखना अपने बच्चों के बारे में पूछेंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। एग्री, ऐसा होता है कई बार। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी खुशियां बांट रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है, लोग कहते हैं ये हमें जला रहे हैं, जबकि आपका इंटेंशन ऐसा नहीं है। तो वो जो फीलिंग्स है वो लौटकर आपके पास आती हैं और आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में खलल पैदा करती हैं। तो कल मैंने एग्जाम्पल दिया था स्पीड ब्रेकर का। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज्यादा हैं, आपकी गाड़ी नई हो, पावरफुल इंजन हो, कितना भी शानदार हो, आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन आप अच्छे से स्पीड में गाड़ी नहीं चला पाएंगे। करेक्ट है? सेम यही होता है इन सब नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से। कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पर हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बिकॉज हमें नहीं है पता वहां पे कौन सी एनर्जी है। ठीक है? तो वो एनर्जी का इफेक्ट भी हमारे ऊपर होता है, जिसमें हमारा ना लेना है ना देना है, ना हमारी कोई गलती है, ना हम जानते हैं। बट वहां पे कोई आके गया, वहां पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, उस घर में, उस कमरे में, उस कॉर्नर में ऐसा कुछ हुआ जो हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है? कल हमने थोड़ी सी मेडिटेशन किया था, है ना? मैंने आपको बताया था कि रोज रात को आपको कैसे सोना है। अच्छा लगा? कल किस किस ने किया था? रेज योर हैंड्स ऑनेस्टली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा? थोड़ा सा हल्कापन लगा, है ना? क्योंकि जब हम भगवान की गोदी में सोते हैं ना, तो हम बहुत हल्के होके और बहुत सुकून से सोते हैं। तो कभी भी कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सपनों में नहीं आएगी। ठीक है? और कुछ लोगों को वैसे कल इमेजेस भूत की तरह दिखी हैं, मैं उनसे लास्ट में डिस्कस करूंगा कि वो लोग बोल रहे हैं कुछ कुछ कि मेरे को रात भर है ना वो इमेजेस दिखाई दी थी। वो स्माइल कर रहे हैं जिन लोगों को दिखाई दिए, तो मैं लास्ट में वो भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ठीक है? चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट थ्योरी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज यस, इसका मीनिंग क्या है? हम इसको करते हैं किस वजह से? अ प्रैक्टिस ऑफ रिकंसिलेशन, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग। ठीक है? ये सारी चीजों को सही करने के लिए, मैनेज करने के लिए,
माफी के लिए, क्षमा करने के लिए और हीलिंग के लिए, ठीक है, प्लस टू अचीव आवर एक्चुअल गोल्स, उसमें एक लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, पर्पस क्या है मैंने आपको बता दिया है, टू क्लियर नेगेटिव मेमोरीज एंड इमोशनल ब्लॉक्स। आप हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। हमारे मेंटल या इमोशनल ब्लॉक्स को, या हमारे बॉडी के, ऑरा के, एनवायरनमेंट के डिस्टरबेंस को क्लियर करती है। हमारी रिलेशनशिप की डिस्टेंस, रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करती है। नेक्स्ट, फटाफट, मैं ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं लेता हूं क्योंकि प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूं। नेक्स्ट इज हाउ इट्स वर्क, कैसे ये काम करता है। तो एक टेक्निकल लाइन देख लेते हैं, जैसे बुक्स में लिखी रहती है। आपको एक्सेप्ट क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो किसकी गलती है, आवर्स, हमारी खुद की, किसी और की गलती नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है सामने वाले के साथ, इट इज बिकॉज ऑफ मी। जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से हो रहा है। इसका पूरा जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं खुद लूंगी। यानी जो भी कुछ दुनिया दुनिया में हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि जैसे ही भगवान के सामने हम बैठते हैं, थैंक यू भगवान, हमने बहुत मेहनत की थी, हमने बहुत अच्छा किया था, उसका रिजल्ट हमें मिला, लेकिन इसकी कारण, इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। मतलब अच्छा कर्म हमारा और बुरा कर्म इसकी वजह से। इट इज नॉट करेक्ट। अच्छा है बुरा है जो भी है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। एंड क्लीन सबकॉन्शियस मेमोरीज, यानी कि जो आपके दिमाग में एक ट्रिगर की तरह सेट हो गई हैं, बुरी मेमोरीज, बुरी याददाश्तें, बुरे पल, उन सबको क्लीन करता है। जो नेगेटिव मेमोरीज है उनको ये क्लीन करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठ जाती है। 90% लोगों की जो लेडीज होती हैं, वो शादी के पहले 90% लेडीज मानती हैं कि सास मतलब डेंजरस वुमेन, क्योंकि मूवीज में यही दिखाते हैं, सास मतलब डेंजरस वुमेन। और शादी के पहले माँ अपने बेटी को फोन करके यही पूछती है, और सासू माँ कैसी है। वो मतलब वो अच्छी बात नहीं कर रही है, वो आग में घी डाल के चेक कर रही है आग कितनी पावरफुल है। माँ ने कुछ कहा तो नहीं, सुबह डांटा तो नहीं, सब ठीक है। तो डोंट डू दैट। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं इससे। मेंटल पीस, हम प्रेशर रिलीज होता है, हमारा माइंड शांत होता है। इनर इमोशनल हीलिंग्स, इमोशनली हम स्ट्रांग होते हैं। अगर हमें कोई इमोशनली दुख पहुंचता है, या हमें कहते हैं हमारे दिल में दर्द होता है कि मेरे तो यार तुमने बिल्कुल एकदम दिल पे ले ली मैंने बात, वो हल्की हो जाती है। तो इमोशनल हीलिंग, भावात्मक रूप से हम ठीक हो जाते हैं, उपचार हो जाता है हमारा। एंड इनर बैलेंस, इनर बैलेंस मतलब हमारे अच्छे विचार और बुरे विचार, या नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बीच में प्रॉपरली बैलेंस होके वी आर कमिंग इनटू पॉजिटिव साइड। हम अपना सारा उधार चुका चुके होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डेली प्रैक्टिस करना है हमको। सिर्फ 4 लाइनें हैं, बीज मंत्र। क्या है हमारा बीज मंत्र है, क्या बीज मंत्र है ये, चलिए वो देख लेते हैं फटाफट। चलिए, यस, दिस इज हो ओ पोनो। सबसे पहली लाइन, आई एम सॉरी, मुझे, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे क्षमा करें, मुझे खेद है, यही अच्छी हिंदी में बोल सकते हैं, मुझे खेद है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। हम अपनी गलती को मान रहे हैं। नेक्स्ट इज
प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करें। थर्ड इज थैंक यू एंड आई लव यू। इनका सीक्वेंस भी ऐसा ही रहेगा, इसी सीक्वेंस में ही रहेंगे। ओके, लिख लिया? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या है? हीलिंग बिगिंस विद इन योर सेल्फ, यानी शुरुआत आपको कहां से करनी है ठीक करने की? अपने आप से। इसीलिए 2026 आप सभी लोगों का बहुत शानदार जाने वाला है। अभी तक जितने साल आपके निकले हैं उसमें 2026 आज तक का सबसे शानदार साल जाने वाला है। और जैसे जैसे हर साल बढ़ता जाएगा आप और परफेक्ट होते जाएंगे इस साइंस में, तो हर साल आपका पिछले साल से ज्यादा शानदार होने वाला है। ठीक है ना? चलिए, अब हम आते हैं अपने वापस शानदार वाले 4 शब्दों पर। अभी तक किसी को कोई डाउट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग है ये। अब बात आती है बोलना किसको है। क्या रोबोट बोलेगा, या हम रिकॉर्डिंग चलाएंगे? जोर से बोलना है, मन में बोलना है, किसी को कहना है? देखिए, अगर आप किसी को कह सकते हैं तो उससे बेस्ट रेमेडी कोई सी नहीं है। लेकिन नॉर्मली हमें जो फिजिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके साथ अहम, ईगो, आत्मसम्मान, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीजें दी हुई हैं जो हमारे कंधे पर बोझ की तरह रखी हुई है ना? हम क्यों झुके? पूरी जिंदगी हम ही क्या माफी मांगते रहेंगे? करेक्ट है। तो इन सब कारणों के वजह से हम डायरेक्ट जाके उस पर्सन से सॉरी नहीं मांग पाते। करेक्ट है। तो ये 4 चीजें हमें करनी किसके साथ है? किसी के साथ नहीं करनी है। ये संबंध है डायरेक्ट भगवान के साथ। अब कई लोगों के दिमाग में आता है, क्या ये 4 लाइनें बोलने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? भगवान कैसे करेगा? तो यहां पे कौन सी बात आती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। प्रोसेस हमें नहीं देखनी है। एक छोटा सा एग्जांपल, आपके घर पे आम लेके आए हो आप? कई बार कोई भी फ्रूट लेके आए हो ना? कई बार लेके आते हैं हम। अभी भी ऑरेंज का मौसम चल रहा है, स्ट्रॉबेरी आ रही है। जब आप घर पे लेके आते हो आप उनको धोते हो और खाते हो। बच्चे ने खाते खाते अगर पूछा ये कौन से पेड़ पे लगा था, कहाँ से आया है, उन्होंने कितने में खरीदा होगा, कितना टाइम लगा होगा इसको पकने में, फल को बनने में कितना टाइम लगा होगा, तो पापा क्या बोलते हैं या मम्मी क्या बोलती हैं? तुम आम खाओ आम, बाकी बातों को छोड़ दो। तो सेम आंसर है उन सब लोगों के लिए कि क्या इसको बोलने के बाद क्या होगा। आप सिर्फ इसका मजा लो, और इसका मजा 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसा आपका प्रॉब्लम जितना पुराना है उससे 1/3 टाइम लगेगा मोटा मोटा। कई चीजें तो शायद 3 दिन में भी सही हो जाएंगी। ठीक है। नॉर्मली इसको हम फोकस करते हैं अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है। इवन आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी कई लोगों के घुटने दर्द करते हैं, कई लोगों का स्ट्रेस है मेंटली, कई लोगों को ऑफिस में बहुत टेंशन होती है। ये सारी चीजें अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से चलेंगे
तो 21 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सिर्फ 4 लाइनें। कई बार ऐसा होता है हमें प्रॉब्लम भी नहीं पता है प्रॉपरली, जैसे कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बस स्ट्रेस हो रहा है। कोई टेंशन नहीं है, आपको कारण जानने की जरूरत ही नहीं है। आप ये 4 लाइनें यूज कीजिए, 101% मिरेकल्स होंगे। और अगर कॉन्शियस माइंड चलता रहा, जैसे कई लोगों का भी चल रहा है, क्या वास्तव में हो जाएगा? कई लोगों की आंखों से मैं पढ़ लेता हूं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। अनुष्का को मालूम है। तो 100% होगा, लेकिन पहले आप यूज तो करके देखो। डॉक्टर से आप पैरासीटामोल लेके आते हो तो डाउट नहीं करते हो ना, डॉक्टर साहब इससे बुखार उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा। आप सिंपली लेते हो, वाह यार डॉक्टर साहब ने गोली दे दी, खा लो, 2 3 दिन में हम सही हो जाएंगे, बोलते हैं ना डॉक्टर साहब। नेक्स्ट डे भी फीवर आता है, नहीं उन्होंने बोला है पहले 3 दिन का कोर्स करो। अगर आप चले भी गए तो भी डॉक्टर बोलता है पहले 3 दिन का कोर्स करो। सेम वही स्टाइल है। अब आपको करना क्या है उसका प्रैक्टिकल हम अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एवरीबडी इज रेडी? अगर आपने पानी रखा हुआ है तो पानी पी लीजिए, क्योंकि आप जो भी बात को सोचते हैं वो सारी चीज पानी जो है बहुत जल्दी कैच करता है। तो पानी अगर आपकी बॉडी में होगा, इट विल अफेक्ट वेरी वेरी फास्ट, वेरी पावरफुल। चलिए, अब 10 से 15 मिनट हम लोग शांति से बैठेंगे। कोई मोबाइल को हिलाएगा नहीं, एक जगह आप मोबाइल को रख दीजिए अच्छे से, और आप एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए, एकदम कंफर्टेबल। यस। एक गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए। मेक योर सेल्फ रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। फिजिकल बॉडी एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन में। धीरे धीरे अपने माइंड में थॉट्स की स्पीड को कम करेंगे, और अभी महसूस करेंगे कि हम लिफ्ट से 8th फ्लोर से नीचे जा रहे हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब लिफ्ट से हम बाहर आकर खूबसूरत गार्डन की बेंच पर बैठ गए, एकदम रिलैक्स। और रिलैक्स, और रिलैक्स, और रिलैक्स। महसूस कीजिए आपकी मदर आपके सामने बैठी हुई है। आप उनको देख रहे हैं, वो भी आपको बड़े प्यार से देख रही हैं। अब आप अपनी मदर से कहते हैं, आई एम सो सॉरी, मैंने कई बार आपकी बात नहीं सुनी,
आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे जिंदगी में कई बार ऐसा लगा कि शायद आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आई एम सो सॉरी मेरी इस गलती के लिए। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दीजिए मेरी इस बड़ी गलती के लिए। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। आई लव यू सो मच। मम्मा मुझे माफ कीजिए। कई बार आपने मेरी एक्स्ट्रा केयर की, पर मैं आपके दिल को जाने अनजाने दुखाती रही और आपकी वैल्यू की कद्र नहीं की। आई एम सो सॉरी। मेरी सारी गलतियों को नजरअंदाज करें और मुझे माफ करें। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मम्मा। पूरी जिंदगी आपने मुझे दुलार दिया, दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे प्यार किया। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू मम्मा। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपका प्यार मिला। आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी फॉर एवरी रॉन्ग थिंग। जाने अनजाने मैंने कई बार आपका दिल दुखाया। आई एम सो सॉरी। प्लीज मम्मा मुझे माफ करें। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू मम्मा। महसूस करें कि आप अपनी मदर के गले लगे हुए हैं और उनकी गोदी में सर रखकर लेटे हुए हैं और आपकी मदर बड़े प्यार से आपके सर पर हाथ फेर रही। उस पल को महसूस करें। इतना प्यार पाकर आपके फादर भी सामने से आ रहे हैं और आपको देख रहे हैं। आपकी नजर भी उन पर पड़ रही है। दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं
पापा, आई एम सो सॉरी। कई बार मैंने जाने अनजाने आपके बारे में गलत बातें की। कई बार आपके नेचर को मैंने गलत बोला। आपके गुस्से से मैंने बदले में गुस्सा दिखाया और मन में कई बार आपके लिए अपशब्द कहे। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी पापा। मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। पापा आपके एक हाथ में आपका दूसरा हाथ लिए हुए हैं। थैंक यू सो मच पापा। आपने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, जिसके शायद मैं लायक भी नहीं थी। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। आई लव यू पापा। आई ऑलवेज लव यू। कई बार मैंने लोगों को कहा कि पापा ने हमको कुछ नहीं दिया। कई बार आपके बारे में गलत बोला। आई एम सो सॉरी पापा। मुझे उस गलती के लिए, आपका दिल दुखाने के लिए क्षमा करें, माफ करें। प्लीज फॉरगिव मी पापा। आई एम सो सॉरी फॉर वट एवर आई हैव डन अगेंस्ट यू। थैंक यू सो मच पापा। आप हमेशा हर मुसीबत में मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। मुझे हर बुरी चीज से बचाते रहे और अपना दर्द झेलते हुए, अपने को दुख देते हुए मुझे सुख देते रहे। थैंक यू सो मच पापा। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच पापा। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप मम्मी पापा दोनों के बीच में हैं, सर से सर टिकाए हुए। बहुत प्यार है और आप नतमस्तक हैं दोनों के लिए। आप शर्मसार हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रही, आप अपने आप को ऊंचा और उनको कम समझते रहे, अपने को ज्यादा समझदार और उनको अनाड़ी समझने लगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आज हम आपसे तहे दिल से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सो सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। प्लीज फॉरगिव मी।
थैंक यू सो मच। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जिसके बदले में हम कुछ भी देने के लायक नहीं है। थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज लव यू। आई ऑलवेज लव यू। अब आप उस गार्डन से एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। आप उसमें अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को निहार रहे हैं। आप अपनी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, आई एम सो सॉरी। मेरी आत्मा ने कई बार मुझे समझाया, गलत काम मत करो, पर मैं करता रहा। मैंने उसकी बात नहीं मानी। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आप अपने भीतरी रूप यानी आत्मा से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। आई एम सो सॉरी। कई बार मैंने अपनी क्षमताओं को कम समझा, अपने आप को कहा तुम ये नहीं कर सकते। कई बार मैंने अपने आप की किस्मत को गाली दी, अपनी कैपेबिलिटीज पे शक किया। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। और मुझे इतना सब कुछ देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई लव यू। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। कई बार मैंने भगवान को कोसा, मेरे साथ ये क्यों होता है। कई बार मैंने उस परम शक्ति के ऊपर शक किया। आई एम सो सॉरी। आज मैं अपनी सारी गलतियों को मानती हूँ और अपनी गलती के लिए उस परम शक्ति से क्षमा मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू जो आपने मुझे इस लायक समझा कि इस दुनिया में आने का मौका दिया। मुझे कुछ रोल्स दिए, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, मुझे इस लायक समझा कि मैं अच्छे से अपने रोल को परफॉर्म कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई लव यू। आई लव यू सो मच। प्लीज फॉरगिव मी।
Please forgive me. Thank you so much. Thank you so much. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you so much. I love you. I'm so sorry for each and everybody. Please forgive me. Thank you for everything. I love you all. इन्हीं 4 लाइनों को कंटिन्यूस रिपीट करते रहें और उन सब लोगों का ध्यान करें जिनका जाने अनजाने आपने दिल दुखाया है। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू। उन सारे चेहरों से एक एक करके माफी मांगिए। वो सब लोग आपको माफ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आप वापस अपनी जगह पर आ जाइए और अपने आप से प्रण कीजिए कि ऐसी कोई गलती हम जाने अनजाने दोबारा नहीं करने का प्रण करते हैं। एक बार और हम सभी को बोलेंगे, आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएं, अपनी गलतियों की क्षमा मांग लें, तो आंखें खोल लें। कैसा लगा इस टेक्निक को यूज करके आपको? काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे।
अगर मैं चाहता तो इसको और लंबा खींच सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सारे लोग रोने लगे। अभी थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। आज की बात आपसे डिस्कस करता हूं, जो मैं सुबह से सोच रहा था आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मैं रोज लोकल ट्रेन में जाता हूं। आज 4-5 लेडीज जेंट्स, 2-3 जेंट्स, 6 लोग बैठे हुए थे मेरे साथ। उनके साथ सबका टॉपिक मालूम है क्या था? 2 लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे फादर ने हमारे लिए जिंदगी में कुछ नहीं किया। ये टॉपिक था आज का उनका। और उन दोनों के फादर लगभग 80 साल और एक के फादर 90 ईयर्स के थे। और वो दोनों मेरे साथ एसी लोकल में थे। अभी आप सोचिए 90 की एज में, और जो जो भी अपशब्द बोल रहे थे, उनकी एज लगभग लगभग आराम से 68 या 65 के आसपास थी। कितनी कितनी दर्द भरी बात है। क्या ये न्यू जनरेशन थी? हम लोग कहते हैं ना आजकल की न्यू जनरेशन सही नहीं है। मैं मानता हूं, कई लोगों को लगता है हमारे मदर फादर ने जमीन जायदाद नहीं छोड़ी, किसी को ज्यादा पैसा दे दिया, किसी को ज्यादा प्यार दे दिया। लेकिन अगर आज वो सारे लोग मेरे साथ बैठ के एसी ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपको लगता है उनके मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया होगा? और वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसने मदर फादर के बारे में एक गलत भावना अपने दिल में निकाली। बोलना तो दूर की बात है, क्योंकि आज जितने भी लोग मेरे साथ हैं, वो लगभग लगभग सभी लोग माता पिता बन चुके हैं। तो आज मैंने आपको होओपोनोपोनो सिखाया। ये इतनी गजब की टेक्निक है। आपके जितने रिलेशंस हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, दूर के रिलेशन है, पास के रिलेशन है, बच्चों के साथ रिलेशन है, किसी के साथ भी रिलेशन है, सबका शायद मुझे लगता है जो माथे वाला एरिया है, आंखों के ऊपर वाला जो एरिया है, वो भारी हो गया होगा। क्योंकि ये जो आवाज है ना, ये हमारे फिजिकल शरीर की नहीं है, ये हमारी आत्मा की आवाज थी। क्योंकि आत्मा का निवास स्थान कहाँ पे होता है? यहाँ पे। तो हम जब कांच में देख रहे थे, तो हम आत्मा से बात कर रहे थे। मैं टाइम भी देख रहा था बीच बीच में, मैं इसको आधा पौन घंटे 1 घंटे लेके जा सकता था, लेकिन आपको 1 घंटा लग जाता फिर सोने में। बाकी अगर कोई कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो, क्योंकि जब भी मैं मदर फादर का एक्सपीरियंस लेता हूं, कई बार होता है कि किसी के दिल में मदर फादर के लिए कड़वाहट होती है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके साथ माता पिता होते हैं। मेरी आज जॉब ऐसी है कि मैं शायद साल भर में 2 या 3 बार अपने मदर फादर से मिल पाता हूँ। ना चाहते हुए भी दूर रहना पड़ता है। तो जो लोग रहते हैं वो किस्मत वाले हैं। क्योंकि आज मैं कितना भी पैसा खर्च कर दूं, उनके साथ नहीं रह पाता हूँ। तो जितना समय मिले, जो अपने से पहले वाले लोग हैं, प्लीज उनके साथ बात कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपका समय चाहिए, बस। कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर किसी के माता पिता खुदा ना खास्ते नहीं हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आप
किसी और के माता पिता से बात कीजिए, कोई बात नहीं, उन्हीं में अपने माता पिता ढूंढिए। नहीं तो मैंने आज आपको ऐसा तरीका बताया है कि आज आप चाहें तो अपने मदर फादर से रोज बात कर सकते हैं। और आप मेरे कोर्स में टिके रहिए, आप हिप्नोसिस में जिस दिन पावरफुल हो जाएंगे, अगर किसी के मदर फादर नहीं हैं तो हम उनकी सोल को बुलाएंगे और आप उनके साथ बातें करेंगे और वो भी आपसे बातें करेगी। तो ये तो हमारी जर्नी की, अभी कहते हैं ना, अभी तो हमने एडमिशन फॉर्म भरा है, अभी तो डिग्री लेना बाकी है। ठीक है। और कोई किसी के मन में डाउट, किसी को ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही हो, किसी को कुछ ऐसा लगता हो तो, या कैसा एक्सपीरियंस हुआ, आप वो ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हैं। हो पोनो पोनो टेक्निक के लिए, मेरे लिए नहीं, उस टेक्निक के लिए। क्योंकि आई थिंक टाइम ऑलमोस्ट हमारा ऊपर है, लेकिन अब हम सीधा मंडे को मिलने वाले हैं। कल आप इंजॉय करेंगे, परसों आप इंजॉय करेंगे ये टाइम में, लेकिन मेरी एनर्जी बचा के रखिए और स्माइल जाने मत दीजिएगा। मंडे के दिन हम फिर से इसी स्माइली मूड में मिलें। ठीक है ना? किसी को कुछ शेयर करना हो एक्सपीरियंस? गुप्ता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर मेरे मदर फादर भी नहीं हैं, लेकिन वो थे, या मैंने, मेरे भाभी भाई ने मेरे को मतलब बड़ा किया था, लेकिन मेरे को कोई शिकायत नहीं मिली किसी से भी कभी भी। तो मैं कुछ मेडिटेशन में उनको कुछ बोल नहीं पाया, मतलब मेरे को कोई शिकायत ही नहीं थी किसी से भी। ये बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं ना ब्लेस्ड हैं भगवान की तरफ से। अगर अपने आप मन में भी कभी कोई भी ख्याल ऐसा नहीं आया है तो आप ब्लेस्ड हैं। फिर तो आप, जो लास्ट वाली दो लाइन है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये बहुत अच्छी बात है। और ये मुझे विश्वास है कि जब आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं ब्लेस्ड है। ओके सर। ओके। एनीबडी एल्स, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? वैशाली मैम सोच रही हैं करूं नहीं करूं, बहुत सारे थॉट्स हैं मन में, बट वो टाइम भी देख रही, शायद हो सकता है ज्यादा हो जाएगा कुछ। चलिए राजश्री मैडम बताइए। आपके पास आऊंगा वैशाली मैम। पहले आपके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका तो आशीर्वाद चाहिए मुझे। आशीर्वाद एक ये ऐसा मौका नहीं मिला कि हम पेरेंट्स के साथ मिलके ऐसा फील कर सकते हैं, एक ऐसा मन हल्का जैसा हुआ। मेरे पिताजी को मैंने ऐसे बोलना कभी मौका ही नहीं मिला कि ये सब बात मैं कह सकूं कि आज मेरे साथ नहीं है वो, मेरी मम्मी है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने आके बैठे और मैं उनके सामने ये सब मैं बोल रही हूँ, ऐसा बहुत अनटच फील होगा मेरा। अभी भी उनका नाम नहीं लेता रोना आता है। नहीं नहीं, आपके वो तो मैं साथ हैं। आपके लिए धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू सो मच, हम्म, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, ये मन में रहेगा था कहीं कहीं तो मेरे मेरे साथ कि मैं कहीं बोल पाऊँ, कहीं दिमाग में भी नहीं आता था, लेकिन आपके थ्रू ये अंदर से बाहर निकल गया। ऐसा लगता है कि उनका सोल मेरे सामने है और मैं उनके ये सब बोल रही हूँ, ऐसा मुझे बहुत फील हुआ। कभी लगे तो उनका फोटो जो है ना उसे गले से लगा के सो जाइए। हाँ सीरियसली आपको वो फीलिंग आएगी, उनका आशीर्वाद हाँ मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू आपके लिए कि आपके थ्रू थैंक यू, में मेरे पापा थैंक से यू, मैं बोल पाई। थैंक यू। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस वैशाली मैम। आप म्यूट है मैडम। थैंक यू सौरभ जी, आपने जो फीलिंग दिया ये
ये मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। हाँ, और ऐसा लगा कि मतलब जो सामने रह के भी हम कभी कर नहीं पाए, वो उनके साथ हम बात कर पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए। दूसरी बात, मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रहा है, मतलब हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक होने लगा है और बहुत हैवीनेस फील हो रहा है। नहीं, आप आराम से एक गिलास पानी पीजिएगा, पानी पी के रिलैक्स कीजिएगा। उनका प्यार आपको हमेशा मिलेगा, उनका ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलेगा। वो है नहीं है, लेकिन उनका प्यार और ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगा। तो पानी जो आपके पास है उसे थोड़ा सा पी लीजिए, थैंक यू फील सर। रिलैक्स। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। आज मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा कि पापड़ बिट्टू ने नहीं खोले इस बार। यस, एनीबडी एल्स कोई शेयर करना चाहेगा? रश्मि मैम सोच रही हैं मैं बोलूं या बाद में फोन लगा के बोलूंगी, है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली आपको तो पता ही है ना कि दोनों में से कोई है नहीं, पर मेरा रिलेशन तो मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छा था। तो हाँ, मैंने इमेजिन किया, दिखे, वो सब कुछ था, पर सॉरी वाली कोई फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि सॉरी का तो कोई थॉट है ही नहीं, आप तो जानते ही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ, तो वो हम मिले, वो बहुत प्लीजेंट था। एंड हाँ, खुद से कुछ कंप्लेंट्स थी जो खत्म हो गई मिरर में देख के। नहीं, लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, जो मेरी हाँ फीलिंग्स हैं कि हमको मालूम है हमारे मदर फादर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हाँ जो एक थैंक यू और आई लव यू है ना, हाँ। वो शायद हम डायरेक्ट कभी नहीं कह पाते। मैं एक्चुअली मेरा खुशी से पूछिएगा वो कुछ डिफरेंट है, मतलब वो ना हमारे एज ग्रुप में शायद बहुत कम लोगों का होता होगा वैसा। तो वो बियॉन्ड था उस टाइम के हिसाब से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नहीं तो बहुत अच्छा इसलिए है। उनके साथ कोई सॉरी नहीं, बस वो दोबारा से मिले तो वो अच्छा था। और बाकी जो मेरी अपने लिए खुद से कंप्लेंट थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप अपने आप से बार बार मिलते रहिएगा, हाँ और हाँ नेक्स्ट टाइम सॉरी जरूर बोलिए खुद से कि मैं हाँ तुमसे बार बार नहीं मिल पाई। हाँ, ठीक वो नेसेसरी है। है, यस, थैंक यू सो मच। साधना मैम, एनीथिंग? मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ जिनके फेस पे मुझे लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा वो शायद अनम्यूट नहीं करेंगे। है सर, थोड़ा हेल्थ इशू था मेरा, बीच में 3 साल पहले। तो वो ऐसा था कि मैंने मम्मी को बोला नहीं था। तो 1 मंथ मैंने बोला ही नहीं मम्मी को कि मेरा ऐसा हेल्थ इशू है, मुझे ऐसा ऐसा हुआ करके। तो उस टाइम मैंने मम्मी को बहुत मिस किया ना। वो टाइम मुझे बहुत जरूरत था मम्मी का, और वो मुझे टाइम दे नहीं पाई क्योंकि उसका भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था। तो मैंने बहुत मिस किया सर, ऐसा हुआ। और आपके अभी लिए थैंक यू सर, आपने वो फील करवाया। नहीं, वो आपके साथ हमेशा हैं। वो मेरे मन में हमेशा रहा है। और जब मम्मी मुझे मिलने के लिए आई, तब मेरा सारा, मैंने गुस्सा तो नहीं थी मम्मी, क्योंकि मम्मी ने कभी और पापा ने मुझे कभी डांटा नहीं अभी तक नहीं। और उनके शब्द के बाहर भी नहीं अभी तक। मैंने जैसा उन्होंने मुझे संस्कार दिए वैसे ही मेरे बच्चों को भी दिए, और मैं वैसे ही चल रही हूँ अभी तक। तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनको मैं, यानी कुछ मुझे डांट सके बोल सके, ऐसा कुछ नहीं है। बस बट इतना आप ही खफा नहीं थी उनसे जब वो मिली नहीं, तो? नहीं, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम था मुझे पूरा टोटली पता था। अच्छा, यानी ग्रेट मैंने ग्रेट मन में ग्रेट। यानी एक घर कर लिया था कि मम्मी मेरे लिए, अगर वो प्रॉब्लम नहीं रहता तो मम्मी आ सकती थी। वो थी इसलिए मैंने आपके साथ, कभी डांटा इमोशनल नहीं थी। थी, फिजिकल नहीं हाँ थी, लेकिन वो इमोशनल हाँ, थी। वो बस। फीलिंग था मुझे। हाँ, कि मम्मी, हम्म। अगर कुछ वो प्रॉब्लम नहीं रहता तो मम्मी आ सकती थी। और मम्मी 100% आती थी, आई होती। ग्रेट 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 ग्रेट, नहीं उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है, वो हो या ना हो, उनकी हाँ। ब्लेसिंग्स हमेशा होती है।
वो कहते हैं ना, एक माँ ही तो होती है जिसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, हाँ राइट सर। है ना? ओके, एनीबडी एल्स? क्योंकि कल हम नहीं मिलेंगे, परसों हम नहीं मिलेंगे, तो 5 मिनट ऊपर चलेगा। वैसे घड़ी शायद 10:45 की है, तो मे बी पॉसिबल, कभी भी कट सकता है ये कॉल। मैंने टाइमर 10:45 तक ही लगाया हुआ है। एनीबडी एल्स, कोई कुछ कहना चाहे तो? अनुष्का तो मदर के साथ ही हैं। आ, प्रभावती मैम, एनीथिंग एल्स? आप थी? चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो फिर आपको रिकॉर्डिंग्स कल मिल जाएंगी, मैं सारी रिकॉर्डिंग्स आपको भेज दूंगा। बट आप लोगों के फेसेस मैं नहीं लेके आया हूं अभी, बिकॉज थोड़ा सा प्राइवेसी इशू था, क्योंकि मैं अभी जानता नहीं था किसी को, किसी के फेस लेके आऊं कि नहीं, तो इसलिए आपके फेसेस की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है। ठीक है, बाकी आपको सारे जो नॉलेज थी वो उस उन वीडियोस में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं। किसी और को कुछ, गौरी मैडम को कुछ बोलना है? सिस्टर को मेरी इमोशनल है, वो काफी भारी है, मुझे मालूम है। कुछ कहना हाँ चाहेंगे आप? फर्स्ट टाइम मेरे पापा आए थे ना इधर मुंबई, मतलब मेरी शादी को 15-16 साल हुआ, फर्स्ट टाइम वो मुझे मिलने के लिए आए, और मुझे लगता है शायद मैं उनको इतना टाइम यहाँ नहीं दे पाई। तो जब वो ट्रेन में चढ़े तो वही वही फेस मेरे आगे आ रहा था कि मतलब मुझे शायद टाइम नहीं मिला उनके साथ ज्यादा रहने का। वो कहते हैं ना, जब कोई उस नहीं टाइम मैंने होता है सोचा था कि तब वो उसकी आएंगे वैल्यू। शायद 1 मंथ मेरे साथ रहेंगे एंजॉय, पर वो 8 दिन बाद चले गए। कोई नहीं, अब आप जब चाहो तब उनके साथ रह सकते हो। याद करो, आपके छोटे जो पल थे, पुराने जो पल थे, बचपन के जो पल थे, उन्हें कभी याद करो। अब जब जब याद करोगे, वो आपकी रिवाइंड होंगी सारी मेमोरीज, और आप में एनर्जी आएगी। थोड़े से इमोशनल आप होगे, लेकिन आपका मन बाद में हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम इधर रहते हैं ना भैया, तो काफी टाइम जाता है, 1 ईयर हो जाता है, कभी उससे ऊपर भी हो जाता है, 1.5 1.5 साल मुझे हो जाता है, कभी कभी अपने मम्मी पापा को नहीं देख पाती हूँ हमारा। तो एक लगता है वहां से जब मैं अपने घर से कभी आती हूँ ना, तो मुझे लगता है पता नहीं मैं वापस यहाँ आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, या कभी इनको वापस से हक कर पाऊंगी। तो वो चीज ना, जब वो जा रहे थे यही चीज मेरे अंदर आया था कि पापा मम्मी यहाँ से जा रहे हैं, क्या मैं पहुंच पाऊंगी? उनका तबीयत भी उस टाइम ठीक नहीं था, मेरी माँ का। तो मुझे बहुत फील हुआ था उस टाइम पे। नहीं, इस बार जिन जिन के फादर वही मदर फेज हैं, मेरे अंदर ऐसा आ रहा था कि वही वही चल रहा था। नहीं मैं वही कह रहा हूं, इस बार जब भी आप अपने मदर फादर से मिलो, जिनके मदर फादर हैं, एक बार प्लीज बिना कुछ कहे ना उनके गले जरूर लगना। एक बार गले जरूर लगना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप लेट सको तो सच बोल रहा हूं, बच्चे की तरह एक बार मम्मा को बोलना, अपनी गोदी में सर रख लो मेरा। फिर जो आप फीलिंग लेंगे ना, वो भगवान की फीलिंग से ज्यादा अच्छी होती। ठीक है? यस अनुष्का, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। सर, हम लोग माइंड रीडिंग सीखेंगे। माइंड रीडिंग भी सीखोगे? हाँ, आप हिप्नोसिस में रेगुलर रहो, मेडिटेशन स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, उसके बाद आप लोग पक्का सीखोगे। और सेम एक्सरसाइज होगा। आपकी तो एज इतनी कम है कि आप अगर इस ग्रुप के साथ रहोगी तो आप बहुत कुछ सीख जाओगी, पूरी लाइफ बदल जाएगी आपकी तो। ठीक है ना? थैंक यू सर। चलिए, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते। मंडे को फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और एक नई जर्नी पे हम लोग चलेंगे। ओके सर, थैंक ओके, यू। गुड नाइट, गुड थैंक नाइट। यू भैया, बाय, गुड थैंक यू नाइट। भैया। बाय, थैंक यू, थैंक यू।